मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज सौरभ श्रीवास्तव। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 8th की मैथ्स की बुक में चैप्टर नंबर 11 पे हैं इस समय, और काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। और इस चैप्टर में ये वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ डिफरेंट काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी शेप्स क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर आती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ट्रेपीजियम की। हम लोग जानते हैं कि ट्रेपीजियम क्या होता है, कैसे फिगर होती है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एरिया ऑफ पॉलीगन्स में। मैं फिर से यहाँ पे रिमाइंड करा देता हूँ। कुछ इस तरीके की फिगर होती है ट्रेपीजियम के अंदर। ABCD एक ट्रेपीजियम है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि ट्रेपीजियम के अंदर सिर्फ एक पेयर जो होता है साइड का, वो पैरेलल होता है। सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है। ओके, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ये पैरेलल का साइन होता है। सेकंड पॉइंट इसमें ध्यान देने वाला है कि अगर इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, अगर ये साइड्स इन एनी केस इक्वल हो जाए तो वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहलाता है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहलाएगा अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं तो। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम अगर होता है तो उसके बेस एंगल इक्वल होते हैं। दैट मीन्स A और B इक्वल हो जाएंगे। इसी के अंडर आएगा वो। अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो बेस एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी थी। तीन बातें ध्यान देने वाली हैं। इसमें एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड का वो पैरेलल होता है, और अगर नॉन पैरेलल साइड्स आपकी इक्वल हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहलाएगा, और अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो बेस एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है ना। हम लोग सेकंड फिगर की बात करते हैं। सेकंड फिगर में हम लोग बात करेंगे पैरेललोग्राम के ऊपर। पैरेललोग्राम बहुत बार देखा होगा आपने फिगर। ये कुछ इस तरीके का होता है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं एंड इक्वल भी होती हैं। ठीक है, दैट मीन्स AB इज पैरेलल टू CD, ऑल्सो AB इज इक्वल टू CD, और दोनों पेयर होते हैं ऐसे, यानी कि ये वाली चीज़ भी इक्वल और पैरेलल होगी इसके। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट यही था कि अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। तो इसमें लिखेंगे AD इज पैरेलल टू BC, ऑल्सो AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट होता है। सेकंड थिंग आती है इसकी कि इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल A जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनल को लेके है। अगर मैं यहाँ से इस डायगोनल्स बनाता हूँ इसके इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो डायगोनल्स होंगे ये कहीं पर कट करेंगे। मान लीजिए O पे ये कट कर रहे हैं, तो डायगोनल्स जो होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब अगर इस फिगर से इससे रिलेट करें तो ये AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा एंड BO इज इक्वल टू OD हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स भी ट्रू का मतलब ये होता है कि अगर
किसी भी फिगर के डायगनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा, और अगर पैरेललोग्राम है तो डायगनल बाइसेक्ट होंगे, तो ये एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखी, एक ट्रेपीजियम की, एक पैरेललोग्राम की। एक फिगर हम लोग और आज देखेंगे काइट के ऊपर, देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फिगर जो है हमारी वो काइट है। काइट सभी ने देखी होगी, बहुत फैमिलियर फिगर है, कुछ इस तरीके की होती है ये। ABCD एक काइट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसमें अपोजिट साइड नहीं होती, इसमें एडजेसेंट साइड्स होती हैं। एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाली साइड्स। तो पहली चीज़ आती है एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। आर इक्वल, ओके, दैट मीन्स CD इज इक्वल टू BC। ठीक है, लेकिन अपोजिट साइड्स अनइक्वल होती है, दैट मीन्स CD और AB इक्वल नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये और ये साइड इक्वल होगी एंड ये और ये साइड इक्वल होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, AD इज इक्वल टू AB कर लीजिए। डायगनल्स की बात करी जाए तो डायगनल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लीजिए ये एक डायगनल है और एक ये डायगनल है, तो ये डायगनल एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री बनाएंगे, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर होते हैं। डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक प्रॉपर्टी ये होती है इसकी डायगनल्स की, डायगनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, डायगनल दैट मीन्स BD और AC दोनों डायगनल हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। AC इज परपेंडिकुलर टू BD, लेकिन ये बाइसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, दैट मीन्स इक्वल नहीं होंगे पैरेललोग्राम की तरह। तो ये काइट की दोनों प्रॉपर्टीज़ होती है, इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे समझ लीजिएगा। एक और प्रॉपर्टी इसमें आती है कि जो डायगनल होता है, काइट के जो डायगनल होते हैं वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है, दैट मीन्स ट्रायंगल, अगर मैं ये वाला डायगनल लूँ AC, तो ACD ट्रायंगल, ट्रायंगल ACD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। ठीक है, ऐसा होगा, ACD जो होगा वो ABC के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये काइट की प्रॉपर्टी होती है। तो आई थिंक ये 3 फिगर्स पे आप लोग फोकस करिएगा, बाकी फिगर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, और कोई डाउट्स हो तो आप लाइव सेशन में से जुड़ सकते हैं। ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।